नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भाई साहब, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, वैसी दुनिया में शायद कभी किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई होगी, और इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की तो शायद ही नहीं हुई होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बच्चों की तरह रोते रहे कि मुझे नोबेल दे दो, मुझे नोबेल दे दो, मुझे नोबेल दे दो। लेकिन आखिरकार बड़ी खबर यह आई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और इतनी छीछा लेदर होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को न मिलना यह बहुत ही शर्मनाक है। और क्यों नहीं मिला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि यह नोबेल पीस प्राइज आज जब अनाउंस हुआ तो यह नोबेल पीस प्राइज मिला वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, उनको यह नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह भी एक झटका है कि एक विपक्ष के नेता को, वेनेजुएला के विपक्ष की नेता को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन इतनी छीछा लेदर डोनाल्ड ट्रंप की हुई है कि आप सोच नहीं सकते, और इतनी छीछा लेदर के बावजूद नहीं मिला। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि न मिलने वाला भाई को, लेकिन सोचिए क्या इन्होंने अपनी गत करवा ली, भारत से भिड़ गए, झूठे का नौटंकी इतना किए, और उसके बाद यह हालत। गजब बेइज्जती है, वो वाला मीम नहीं है, गजब बेइज्जती है, वो वाली हालत है। आपकी राय क्या है डोनाल्ड ट्रंप की इस बेइज्जती पे? कमेंट जरूर कीजिएगा भाई को लेकर। लेकिन आप देखिए कि जो पीस प्राइज मिला है मारिया कोरिना, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि किस तरह के मीम्स डोनाल्ड ट्रंप पे चल रहे हैं। जैसे ये मीम चल रहा है, इसमें लोगों ने वो पंचायत सीरीज का ले लिया कि कीजिए टैरिफ टैरिफ, खेलिए टैरिफ टैरिफ, अलुआ टैरिफ, और इसमें नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी गई है कि अलुआ टैरिफ। भाई ये सारा इन्होंने तमाशा इसीलिए तो किया था कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको पुश नहीं कर रहे थे, या इनके साथ नहीं खड़े हो गए कि हाँ इन्होंने युद्ध रुकवाया, झूठे बोल दें। नरेंद्र मोदी ने भी एक खेला किया इनके साथ, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कैसे पहले इन पे मीम्स चल रहे हैं। एक ये देखिए, एक मीम कि भाई सन्नाटे में समुद्र के किनारे वगैरह खड़े होकर कहीं पर जो है वो शून्य में देख रहे हैं कि नहीं मिला इतना करने के बावजूद। एक ये चल रहा है, अब दंगल होगा। लोग इस तरह के मीम्स बना के डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ये चल रहा है, वो जो छोटा वाला बच्चा है कि सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। ये भी चल रहा है। एक ये चल रहा है कि वो रात अपन 2 बजे तक पिया। तो मजे लेने में सिर्फ सोशल मीडिया के लोग नहीं हैं, रशिया ने भी मजे लिए डोनाल्ड ट्रंप के। आप देखिए 4 घंटे पहले जब अनाउंस होना था, उसके 4-5 घंटे पहले क्रेमलिन सेज इट वुड सपोर्ट ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। अरे भाई, जब अनाउंस होने वाला था इसका क्या मतलब? तो रशिया अलग मजे ले रहा था कि चल भाई तेरे को भी कर दिया, मैंने भी, मेरे तरफ से भी रख ले भाई, मेरा दान भी रख ले। तो इस तरह से दुनिया में इनका मजाक बना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पनौती पाकिस्तान ने चूंकि नॉमिनेट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए ये तो होना ही था। सुनिए शहबाज शरीफ ने कैसे यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह दिया था कि हम इनको नॉमिनेट किए। Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. लेकिन आप सोचिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मतलब पगला गए थे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। और आप देखिए द गार्डियन जैसे अखबारों में छपने लगा था, ट्रूली मैडली डीपली ट्रम्प्स डिजायर फॉर नोबेल पीस प्राइज इज ड्राइविंग डिप्लोमेसी। मतलब वो आदमी डिप्लोमेसी को इसमें खींच के ले आया कि किसी तरीके से नोबेल मिल जाए, और जो मेरा नाम नहीं लेगा उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये हालत हो गई थी। कुछ लोगों ने, पाकिस्तान जैसे लोगों ने तलवे चाटने के लिए कर दिया, भारत ने किया नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी ने एक काम जरूर किया, उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को भी यह समझ में आ गया था कि उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। 2 बयान उनके सुनिए जिसमें उन्होंने संकेत दे दिए थे कि ये लोग किसी को भी उठा के नोबेल दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं देने वाले। ये दोनों बयान सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई को समझ में आ गया था कि नहीं मिलने वाला ये नोबेल पीस प्राइज। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है, क्यों नहीं मिला इनको नोबेल पीस प्राइज, और नरेंद्र मोदी ने क्या खेला किया। So the Nobel Peace Prize will be announced on Friday. You've been nominated by many world leaders. By many countries, that's Many right. countries as well as the hostage families. Do you think you will win? I have no idea. I mean, look, I did settle. Marco would tell you we settled 7 wars. We're close to settling an 8th. And I think we'll end up settling the Russia situation, which is horrible. 7,000 people died last week, by the way.
in Russia, between Russia and Ukraine. I think we'll settle that. So I don't think anybody in history has settled that many, but perhaps they'll find a reason not to give it to me. Perhaps they will. Saved a lot of them. Even in Africa, we saved the Congo with Rwanda. They've been fighting for 31 years, 10 million people dead. I got that one done, and very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. I don't want it. I want the country to get it. It should get it because there's never been anything like it. Think of it. So if this happens, I think it will. I don't say that lightly because I know more about deals than anybody. This is what my whole life was based on. अब आपने सुन लिया, ये भाई को पहले ही लग गया था कि नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना है, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि क्यों इस आदमी को समझ में आ रहा था कि नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। एक तो इसको पता था कि इन्होंने जो किया है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए काम तो है नहीं, पहले ही दौड़ के जबरदस्ती ट्वीट कर देना कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, इससे थोड़ी नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि नोबेल पीस प्राइज को के लिए जो नॉमिनेशन देने की आखिरी तारीख थी, आपको पता है वो क्या थी? वो थी 31 जनवरी 2025। ये लाइन पढ़िए बहुत गौर से। 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट थी नॉमिनेशन देने की, कि आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, डेडलाइन थी नोबेल पीस प्राइज के लिए या नोबेल प्राइज के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ही बने थे 20 जनवरी को, तो 31 जनवरी लास्ट डेट थी, 20 जनवरी को आप राष्ट्रपति बने हैं। 11 दिन में आपने ऐसा क्या तीर मार दिया था बॉस कि आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है? तो उसके बाद जितने लोग नॉमिनेट कर रहे थे वो सब नौटंकी कर रहे थे। वो शहबाज शरीफ से लेके जितने लोगों ने नॉमिनेट किया कि इनको मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, वो सब नौटंकी कर रहे थे। जब डेट ही खत्म हो गया तो नॉमिनेशन किस बात का? भाई आपका एग्जाम चल रहा है, आपने एग्जाम लिखने के लिए, आप एग्जाम लिखने के लिए बैठे हैं, उसमें घंटी बज गई, एग्जाम खत्म हो गया, साहब का पेपर कलेक्ट हो गया, आप लिखे जा रहे हो, कर मैं ही टॉपर आऊंगा, पेपर आपका सबमिट ही नहीं होगा, आप टॉपर कैसे आइएगा? तो डेट ही नहीं खत्म हो चुकी थी, तो फिर और उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद आपने सारी चीजें की, तो जब डेट खत्म हो गया नॉमिनेशन का तो आपको कैसे मिल जाएगा? और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि वो जितनी नौटंकी कर रहे हैं उसका कोई फायदा है नहीं। अब कहा यह जा रहा है कि भाई जो है वो 2026 में लेगा लेकिन 2026 में लेने के पहले अब ये भाई साहब अगर लाइन पर आ जाएं और भारत से रिश्ते सुधार लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई अमेरिकियों ने चिट्ठी लिखी है कि भाई आप जो है वो भारत से रिश्ते सुधार लीजिए, बहुत हो गया नौटंकी, ये सब नुकसान हो रहा है अमेरिका को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनको नोबेल मिला वो आपको बताऊं उनके बारे में, उससे पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कैसे खेला किया। नरेंद्र मोदी को यह बात तो पता थी कि इसको नोबेल तो मिलना नहीं है, और नरेंद्र मोदी भारत के की जो अपनी संप्रभुता है या भारत की जो अपनी सोच है उसके साथ समझौता तो करते नहीं है, तो उन्होंने इसको साइड लगा के रखा। लेकिन उनको समझ में आ गया कि अगर इसको नोबेल नहीं मिला तो ये फिर बिल फाड़ेगा अपने 3-4 लोगों पे, हम अपन लोगों पे, कि भाई इनके वजह से नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि नोबेल पीस प्राइज अनाउंस होने के एक दिन पहले फोन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई तुमने बहुत अच्छा गाजा में और वो हमास और इजराइल के बीच बड़ा अच्छा समझौता कराया है, मुझे तो बहुत शानदार काम लगा तुम्हारा। अब ट्रंप खुश कि भाई ने मेरी तारीफ की, लिख भी दिए सोशल मीडिया पे कि जाओ सबको पता रहना चाहिए कि मैंने तारीफ की। वहां इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी बोल दिया, नेतन्याहू को, कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और उसके बाद जब अब ये नहीं मिला तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल सकता कि भाई तुमने तो मेरी एक ढेले भर की तारीफ नहीं की थी। भारत ने कहा देख मैंने किया था भाई, तेरे को नहीं मिला बड़ा बुरा हुआ, अगले बार ट्राई करना। तो नरेंद्र मोदी ने ये खेल भी कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जो पाकिस्तान को नई मिसाइल देने की बातें चल रही थी उससे मुकर गया कि ना, पाकिस्तान को हम कोई मिसाइल नहीं देने वाले हैं आमरान। तो ये खेल भी खूब हुआ है। लेकिन अमेरिका ने अपनी बेइज्जती इतनी कराई, बताइए ये सब शोभा देता है? इतना बड़ा देश, इतना मजबूत देश, और इस तरह से बच्चों की तरह उनका प्रेसिडेंट रोता रहा कि दे दो दे दो दे दो। मिलता, इससे नोबेल पीस प्राइज मिलता है। लेकिन जिनको मिला है, मारिया मचाडो, उनके बारे में भी आपको बताऊं। ये 1967 में जन्मी है कराकास वेनेजुएला में, और इनका तलाक हो चुका है पति से, बच्चे हैं इनके 2 बेटे और 1 बेटी, सब विदेश में रहते हैं। और इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियर के रूप में काम किया, बाद में राजनीति में इन्होंने एंट्री ली, नेशनल असेंबली में के लिए चुनाव लड़ा और सांसद बनी। खुले तौर पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नीतियों की आलोचना करने पर संसद से निलंबित तक कर दी गई थी।
और वेनेजुएला की राष्ट्रपति पद की प्रमुख विपक्षी उम्मीदवार बनी। सरकार ने इनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगाया। विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज उरुतिया का समर्थन फिर इन्होंने किया। तो नोबेल पीस प्राइज ने यह कहा भी कि इनको इसलिए नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं क्योंकि ये तानाशाही के खिलाफ लड़ी और इन्होंने लोकतंत्र की बहाली को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी और इन्होंने सेनाओं को आगे बढ़ाना और इस तरह की चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इसलिए इनको सम्मान मिला है। लेकिन इनको तो सम्मान मिल गया, डोनाल्ड ट्रंप को सम्मान नहीं मिलना था। दिक्कत यह है कि उनकी वजह से अमेरिका जैसे देश की इतनी बेइज्जती हुई है। और इससे आपको समझना चाहिए कि एक समझदार, एक काबिल, एक सूझबूझ वाला नेतृत्व जो भारत में है उसकी कितनी वैल्यू है। अगर कोई ट्रंप होता है, कोई शहबाज होता है, इस तरह के नेता अगर होते हैं तो कैसी छीछालेदर दुनिया में हो जाती है, चाहे आप कितने ही बड़े देश हों। वो अमेरिका का एग्जाम्पल है। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत का जो रुतबा दुनिया में बढ़ा है, पहले से भारत मजबूत था लेकिन और कितना ज्यादा मजबूत आज की डेट में है कि दुनिया भारत की तरफ नजरें उठाकर देखती है कि इनके जैसा बनना है, इनके जैसी अर्थव्यवस्था चाहिए, इनके जैसा मजबूती से मनोबल चाहिए आगे बढ़ने का। ये अपने आप में 10-11 साल में ऐतिहासिक रहा है। खैर, ट्रंप को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई को एक संदेश दे दीजिए, बड़ा दुख हुआ तो। नमस्कार।